श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। झारखंड राज्य के जमशेदपुर जिले के काजू बागान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 5 दिवसीय पातालेश्वर शिव महापुराण कथा जो कि 5 फरवरी 2024 से शुरू हुई थी, जो आज 9 फरवरी 2024 को अंतिम दिन मतलब 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ नए विशेष उपायों की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। आज की कथा में गुरुजी ने 1 चावल के दाने वाला विशेष उपाय की जानकारी दी है। इसके साथ ही गुरुजी ने 7 चावल के दाने वाला एक विशेष उपाय की जानकारी दी है, जिसे कब और कैसे करना है उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 9 फरवरी श्री पातालेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको आज इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक कथा काशी में हुई थी, काशी में हमने वाची थी, जिसमें एक बेटी ने आगे आकर कथा का आयोजन किया था। और उसी तरह यह जमशेदपुर झारखंड में जो कथा हो रही है, इसमें भी एक बेटी ने आगे आकर जजमानों को इकट्ठा करके कथा का आयोजन किया है, जो कि देखने लायक है। इसे देखकर गुरुजी को बहुत प्रसन्नता हुई है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लोग कहते हैं कि बुरा वक्त आएगा तब इसे पता चलेगा, बुरा वक्त आएगा तब इसे समझ में आएगी। तो गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाता है, साफ सफाई का कार्य करता है, बेलपत्र अर्पित करता है, नाम जाप करता है, मंत्र जाप करता है, एक बात निश्चित है, उसके जीवन में कभी भी बुरा वक्त आ ही नहीं सकता, और आकर कब चला जाता है पता भी नहीं चलता। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस व्यासपीठ ने आज तक यह कभी भी नहीं कहा है कि डॉक्टर के पास मत जाओ। हम हमेशा यह कहते हैं इस व्यासपीठ से कि सबसे पहले अगर बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का ही रूप होते हैं। आपको दवाइयाँ लेना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए, पर उसके साथ साथ शंकर भगवान पर विश्वास करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का भी आचमन करना चाहिए। और ऐसा करके तुम देखना, तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। नीलम जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने काशी की विश्व सुंदरी पुल के नीचे जो आपने कथा की थी वह कथा सुनी थी। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि इस प्रकार से भी कुछ होता है क्या, पर कथा में मैं कामना करके आई कि मुझे नौकरी चाहिए, वो भी सरकारी, क्योंकि मैं प्राइवेट नौकरी करना नहीं चाहती थी। और कथा करने के बाद आप कहते हैं कि 3 महीने के अंदर ही बाबा सुन लेते हैं, पर बाबा ने मेरी 2.5 माह के अंदर ही सरकारी नौकरी टीचर के पद में लगवा दी है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। भोला राम जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे कैंसर हो गया था और इसके बाद एक तरफा लकवा भी मार गया था। बाबा का क्या गुणगान करूं, क्या वर्णन करूं। मुझे साल 2022 में ब्लड आना प्रारंभ हुआ। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। मैं इतने पैसे लेकर हॉस्पिटल नहीं गया था। मैं वापस गांव आ गया। इसके बाद मुझे किसी ने शिवलिंग पर 1 लोटा जल और बेलपत्र अर्पित करने को कहा। मैंने भोलेनाथ पर विश्वास रख के 1 लोटा जल और बेलपत्र अर्पित करता और अपने काम पर चले जाता। औषधि रूप में उस जल का थोड़ा सा भाग और बेलपत्र का थोड़ा सा भाग प्राप्त कर लेता। इसके बाद मैंने फिर से जांच कराई तो मेरा कैंसर भी समाप्त हो गया है, लकवा भी पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल हमसे एक ने कहा था, गुरुजी हम बहुत छोटे लोग हैं, क्या हम इतनी बड़ी कथा का आयोजन करा सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा, कितने छोटे लोग हो तुम, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम छोटे हो। कभी अपने माता पिता से पूछ के आना कि तुम कितने छोटे हो, वह तुम्हें बताएंगे कि मेरा बच्चा, मेरी बेटा या मेरी बेटी कि राजा बेटा है, और वह तुम्हें हमेशा बड़ा ही बताने वाले हैं। आप अपनी सोच से छोटे होते हो, आप राजा बेटा हो। कोई भी जाति छोटी नहीं होती है, कोई भी इंसान छोटा नहीं होता है। तुम भोलेनाथ की औलाद हो तो तुम कैसे छोटे हो सकते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। ममता जी पश्चिम बंगाल से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, बाबा के 1 लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। 2019 से आपकी कथा सुन रही हूँ। जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया था, सबसे मुझे धोखा मिला ज़िंदगी में, मैं वर्णन भी नहीं कर सकती। हर तरफ से धक्का खा रही थी, दर दर भटक रही थी। जब सर्व तरफ से सब ने साथ छोड़ दिया था, तब मैंने भोलेनाथ की शरण में गई और भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लिया। यह बिल्कुल सत्य है कि भोलेनाथ हाथ थाम लेते हैं। मैं भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ से कामना की, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। बाबा की कृपा से मेरी बेटी का अच्छे घर में संबंध हो गया। मेरे बेटे की नौकरी नहीं थी, जल चढ़ाते चढ़ाते ही बेटे की नौकरी भी लग गई। कमाई का घर में कोई साधन नहीं था, बाबा ने एक गाड़ी भी दिला दी, जिससे पूरा घर चल जाता है। उसी का आभार व्यक्त करने में हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। अन्नपूर्णा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे का जो कि सिर्फ 10 वर्ष का है, उसके मूत्रालय के स्थान पर एक बड़ी गांठ हो गई, जिसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की कह दी। कई डॉक्टर को दिखाया, सब ने ऑपरेशन की कहा, और यह भी कहा कि यह गठान जांच के लिए भी जाएगी। बहुत बड़ी टेंशन हो गई।
कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। 10 साल का छोटा बच्चा कैसा ऑपरेशन कराते। तभी मेरे परिचित ने कहा कि ऑपरेशन करा लेना, पर उससे पहले सीहोर वाला महाराज कथा करता है, वह कथा तुम भी सुनो और अपने बेटे को भी सुनाओ। मैंने कथा सुनना शुरू किया। मंदिर में 1 लोटा जल और बेलपत्र अर्पित करके औषधि रूप में प्राप्त करके बेटे को देना शुरू किया, और आपने एक भभूति मतलब भस्म वाला जो उपाय बताया था वह उपाय हमने किया, और केवल 22 दिन ही निकले थे। हम गठान की जाँच कराने के लिए डॉक्टर के पास गए, तब गठान गायब हो चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। श्रद्धा शर्मा जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बच्चेदानी में 2 गांठ हो गई थी। गठान साधारण नहीं थी। डॉक्टर के हिसाब से गठान बेकार है और ऐसी बीमारी जिसका मैं नाम भी नहीं ले सकती। मैं मेरे पति के साथ सोनोग्राफी कराने गई। डॉक्टर ने कहा कि गठान तेज़ी से बढ़ रही है, ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है और जल्द से जल्द ऑपरेशन करा लीजिए। पर हमारी वैसी अवस्था नहीं थी, मतलब हमारे पास उतना धन भी नहीं था कि हम ऑपरेशन करा पाते। तभी मेरे पति मोबाइल चला रहे थे, तभी उनके मोबाइल पे एक क्लिप आई जो आपकी क्लिप थी। इसके बाद हमने टीवी में आपकी शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। एक बेलपत्र को औषधि रूप में पाना शुरू किया, और इसके बाद जांच कराने गई तो एक गांठ पूरी तरीके से गल चुकी थी और दूसरी गांठ भी काली मिर्च बराबर बची थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी बड़ी गांठ कैसे गल गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। रीता सिंह जी बिहार से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 2018 से मेरे घर में बहुत ख़राब हालत चल रही थी। मेरी दुकान, मेरा मकान, सब कुछ चला गया था। कुछ भी सही नहीं चल रहा था। मेरे पति का भी कोई कार्य नहीं चल रहा था। घर और बच्चा गुजारा निकालने में भी मुश्किल पड़ रही थी। सिर्फ 150 रुपये से घर का गुजारा निकालना पड़ता था। 2018 से धक्के खाते खाते 2023 आ गया। तब मेरी बहन के पास मैं गई। तब मेरी बहन ने शिव महापुराण कथा के बारे में बताया और कथा सुनने को कहा। मैंने कहा कमाने जाऊं या कथा सुनूं। 2023 से आपकी कथा सुनना शुरू किया, और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। जहां मेरी एक दुकान गई थी, बाबा ने मुझे सिर्फ 4 से 5 महीने में ही 3-3 दुकान और मकान दिला दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने कथा का वर्णन करते हुए बताया, जब उन्होंने 1 लाख चावल के दाने अर्पित किए तो इसके बाद लक्षेश्वर महादेव प्रकट हो गए। और गुरुजी ने कहा, आज भी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास लक्षेश्वर महादेव हैं, जिसे लोग लक्ष्मणेश्वर महादेव भी कहते हैं, जिसे लोग पातालेश्वर महादेव भी कहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। 1 चावल के दाना मतलब 1 अक्षत अगर आप भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं, आपके द्वारा अर्पित किया जा रहा है, तो वह महादेव का दीदार कराने वाला होता है। अक्षत मतलब चावल से होता है, और अक्षत का मतलब यह होता है जिसका कभी क्षय ना हो सके, जो कभी नष्ट ना हो। अगर आपने देखा होगा, जब आप ब्राह्मण जन को अपने घर पर किसी पूजन के लिए बुलवाते हैं और अगर आपके पास कोई पुष्प नहीं है ये, तो आपको ब्राह्मण जन 1 चावल का दाना अर्पित करने को कह देते हैं। या फिर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो उसकी जगह ब्राह्मण जन आपको अक्षत अर्पित करने को कह देते हैं। मतलब आपके पास पूजन की कोई सामग्री नहीं होती है तो उसकी जगह ब्राह्मण जन आपसे अक्षत अर्पित करवा देते हैं। 1 चावल का दाना इतना प्रबल होता है कि वह आपको शंकर भगवान की शरणागति तक पहुंचा देता है। अब यह आज की कथा में गुरुजी ने कई लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, क्योंकि कई लोग हमेशा यह प्रश्न करते रहे हैं कि हमारे पास शमी पत्र नहीं है तो अब हम क्या करें, बेलपत्र नहीं है तो क्या करें, हमारे पास पारिजात का पुष्प नहीं है, कनेर का पुष्प नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर किसी भी प्रकार की पूजन की सामग्री की हमें कमी पड़ गई है तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज की कथा में गुरुजी ने यही विशेष जानकारी दी है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई चीज़ की कमी है पूजन में, तो आप उसकी जगह 1 चावल का दाना उसके निमित्त अर्पित करके उस चीज़ को अर्पित करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। पीपल के वृक्ष में कितने चावल के दाने अर्पित कर देने से भोलेनाथ आपके पितरों को तृप्त कर देते हैं और आपको पितृदोष से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। इसी विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने पितरों को तृप्त कर पाएँ। आप भले ही कितना ही पिंडदान कर दो, तेलांजनी कर दो, पर आप में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप पितरों को तृप्त कर दो। कुछ समय बाद वापस पितृदोष निकल ही जाता है। इन्हें तृप्त कौन कर सकता है? इन्हें सिर्फ और सिर्फ वे ही तृप्त करते हैं जो कि वास्तु के देवता हैं, जो हैं भोलेनाथ, काल सर्प दोष के देवता हैं, जो हैं भोलेनाथ, पितृदोष के देवता हैं, जो हैं भोलेनाथ। इन सभी प्रकार के दोष, पितृदोष हो या जो भी दोष हो, सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति केवल देवादिदेव महादेव ही दिला सकते हैं। तो गुरुजी ने इन्हीं प्रकार के दोषों से मुक्ति के लिए एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा, अगर आपको किसी ने किसी प्रकार का दोष बता दिया है, अगर आपके घर में आप 1 कमा रहे हैं और 1.25 खर्च हो रहा है, अगर आपके घर में तकलीफ चल रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको प्रदोष के दिन यह विशेष उपाय करना है। जी हाँ, गुरुजी ने यह विशेष उपाय प्रदोष के दिन करने को कहा है। तो यह गुरुजी का बताया प्रदोष का बिल्कुल नया और विशेष उपाय है। आपको बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, वट वृक्ष या फिर शंकर भगवान का शिवालय
यहाँ जाकर आपको 7 चावल के दाने अर्पित कर देना है। 7 चावल के दाने अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। बस इतना ही करना होता है और आपको कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। यह विशेष उपाय आप प्रदोष में करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।